इधर देख लो। अब हम देखते हैं कि इसने बोला है कि कॉन्वेक्स जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। ऐसा कैसे हो रहा है हम एक बार देखते हैं। ये चीज एक ही बार बताऊंगा, उसके बाद तुमको खुद समझनी है। इसमें मैं क्या बता रहा हूं कि लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल कर रही होगी। चलो एक बार देखते हैं। मान लो बेटा कि कोई एक लाइट आई जो कि इस तरीके से जा रही है और ये वाली भी इस तरीके से जा रही है। अब हमने स्फेरिकल मिरर में देखा था कि ये जो लाइट है अगर पास आ गई तो वो कन्वर्जिंग हो जाएगा, अगर दूर हो गई तो वो। अब मेरे को बताओ कि ये जो लाइट है अभी वो किधर है, एयर में। ये क्या है, ग्लास। ये क्या है, तो लाइट कहां से कहां जा रही है, शुरू में रेयर से डेंस जाएगी और बाद में डेंस से। अच्छा बेटा, अब अगर ये सरफेस है तो ये जो सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा, बोलो हाँ या ना। पहली सरफेस है इसलिए मैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। यहां से समझ में आया। अब मेरे को बताओ कि ये जो सरफेस है इस वाले पॉइंट पे क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन। क्या होने वाला है, और रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या देखेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। तो सबसे पहले क्या लगेगा हमको, नॉर्मल। और स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल कैसा होता है, क्या हम ये बात जानते हैं कैसा होता है। उस पॉइंट से सेंटर पे अगर लाइन खींच दोगे तो क्या बन जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं, इस पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं। ये इधर है मान लो, तो ये क्या बन गया बेटा। अब एक बात बताओ, ये क्या हो गया मेरे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट जो है रेयर से, तो बताओ क्या कर दूं अब मैं, क्या कर दूं, बेंड टुवर्ड्स दी। तो ये जो लाइट है वो सीधे सीधे जा रही थी, अब वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी, बोलो आया ना। थोड़ी सी मुड़ जाएगी, किस किस को समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसा होगा और ये जो लाइट है वो सीधी सीधी जा रही थी, वो थोड़ी सी, कोई दिक्कत किसी को, पक्का। अब क्या ये जो प्रोसेस था वो यहाँ पे वापस से हम करेंगे, क्योंकि अब जो लाइट है वो ग्लास से कहाँ जाना चाह रही है, अगर वो एयर में जाना चाह रही है तो इस बार जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहां से नापा जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस दूसरी वाली है। कोई दिक्कत है, सब कुछ लॉजिकल है अभी तक। अब इधर अगर बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे भी वापस से क्या बन जाएगा, एक। इस तरीके से अगर मैं यहाँ से ऐसे बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, एक। अब मेरे को बताओ कि अगर ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल से नापूंगा तो ये जो है वो किधर जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो जा रही थी उसको मैं और बाहर, समझ में आ रहा है, बोलो आया ना। अगर यहाँ की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ ऐसा होगा, ये बाहर जा रही थी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए, तो ये सीधी जा रही थी, तो और इधर, समझ में आ रहा है, किस किस को दिख रहा है, दिख रहा है। अब ओवरऑल क्या हुआ, ये तो मैंने तुमको लेंस के अंदर घुसेड़ के दिखाया है, पर ओवरऑल क्या हुआ, अगर तुम ओवरऑल देखोगे तो तुम क्या बोल दोगे कि सर ये जो है वो इधर से गई और इधर आ गई, ये जो है वो इधर से गई और इधर आ गई। अब वो इधर मीट कर जाएंगी, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो जा रही थी, इसने उसको क्या कर दिया, मिला दिया, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं। किस किस को समझ में आया, पक्का पक्का। तो आज के बाद क्या याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स कैसा हो गया, कन्वर्जिंग। अब सेम तरीके से इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अब मेरे को बताओ, ड्रॉ करके बताऊं या समझ रहे हो, ड्रॉ करके बताऊं या समझ रहे हो। उसमें मैं क्या कर दूंगा, तुमको दिख रहा होगा, वापस से ये सेम कहानी रिपीट कर दूंगा कि यहाँ से लाइट आई, फिर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, रेयर से डेंस जा रही है तो कहाँ मुड़ेगी। तो इस बार तुमको दिखेगा कि वो क्या हो रही है, क्या हो रही है इस बार, वो क्या हो रही है, समझ में आ गया। चलो, तो अगर ये समझ में आ गया तो अब अपन क्या देख लेते हैं कि स्फेरिकल लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, जिसको पहले ही मैंने बोल दिया था कि कॉनकेव मिरर समझ में आ गया है, कॉन्वेक्स मिरर समझ में आ गया है। एक बार डायग्राम देखो, क्या सेम टू सेम कहानी रिपीट हो रही है, कुछ नया दिख रहा है क्या तुमको,